नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ठकराल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एचपी के सभी एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो दोस्तों, ये जो गार्डन बनाया था ये बनाया था नेकचंद्र ने। आगे है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे स्थित है। आगे है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दोस्तों, काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। आगे है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो दोस्तों, टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मिस्र में जो है पिरामिड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों, ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? तो दोस्तों, ये जो होती है ये होती है 1 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे है, विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो दोस्तों, जिराफ जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है। आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो दोस्तों, तेनजिंग नोर्गे जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये जो कस्बा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों, ये जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो दोस्तों, अजमेर जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। आगे है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। आगे है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो दोस्तों, वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती है उन्हें हम मानसून हवाएं भी कहते हैं। आगे है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रूस का साइबेरिया जो है ये अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, 1857 विद्रोह क्या है? तो दोस्तों, ये जो विद्रोह था ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ब्रिटिश सेना और भारतीय सैनिकों के बीच का विद्रोह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। आगे है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते थे। आगे है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को रॉक मेमोरियल में स्मृति स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, माओ तसे तुंग संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो है ये चीन से संबंधित थे। आगे है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये अमृतसर में स्थित है और ये जो कांड हुआ था
जालियांवाला बाग ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो नारा दिया था ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आगे है प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो वाक्य दिया था ये दिया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। आगे है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो दोस्तों ये जो रेलगाड़ी चली थी ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और ये जो रेलगाड़ी चली थी ये चली थी मुंबई से ठाणा तक। आगे है भारत में सबसे लंबी सड़क है। तो दोस्तों जीटी रोड जो है ये भारत में सबसे लंबी सड़क है। आगे है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत में जो सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो है केरल। आगे है चाचा जी। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाते थे। आगे है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जयपुर जो है इसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो नारा दिया था ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों भारत के संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित थे। तो दोस्तों भारतीय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो बिहार राज्य से संबंधित थे। आगे है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो दोस्तों अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है। आगे है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों हमारे सौर परिवार में जो है 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति है। तो दोस्तों ये जो कृति है ये फिरदौसी की कृति है सॉरी। अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी है। तो दोस्तों इम्फाल जो है वो मणिपुर राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो दोस्तों गोवा जो है वो 1964 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 ये जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो दोस्तों गोदावरी जो है ये नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो दोस्तों बरौनी में जो है वो तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में छोटे पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है अंजू बॉवी जॉर्ज संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कौन सी रेखा विषुवत रेखा से समांतर है? तो दोस्तों अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर होती है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो दोस्तों रानी की लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था, ये किया था तांत्या टोपे के सहयोग से। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी रंगून में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ए हो ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों श्री राज गोपालचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे है प्रार्थना समाज। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों चोल प्रशासन जो था ये ग्रामीण स्वायत्तता था। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों शहतूत की पत्ती जो है ये रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, यानी कि जीटी रोड? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो है वो जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों लोथल में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों चीन जो है असम राज्य के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों असम जो है ये 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो पर्वत शिखर है ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। आगे है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है ये मालीगांव में स्थित है। अगला प्रश्न है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है? तो दोस्तों घरेलू उपयोग में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों पहली जो फिल्म बनी थी वह बनी थी राजा हरिश्चंद्र और उनके जो निर्माता थे वो थे दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं वो असम के व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों ये जो गीत लिखा था ये लिखा था प्रदीप ने। अगला प्रश्न है वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो दोस्तों वायु का दबाव जो होता है वो डेंसिटी यानी कि घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा जो है वो वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। अगला प्रश्न है
अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो दोस्तों अमीबा में जो है एक सेल होता है। आगे है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो दोस्तों नागालैंड जो है वो भारत का राज्य बना था 1963 में। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है मालीगांव। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में जो है वो फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी ये की थी जे थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों असमिया भाषा में जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उनके जो राइटर थे वो थे आत्माराम शर्मा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो दोस्तों हीटर के तार जो हैं वो नाइक्रोम से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार? तो दोस्तों लोहे पर जंग जो लगता है तो उसका भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो असम के पतालपुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है स्टील में। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य की धातु जो है उसे टाइटेनियम को कहा जाता है। आगे है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों सल्फर जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों दिल्ली की सुल्तान जो है वो रजिया सुल्तान थी और ये शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि जो है भारत के तमिलनाडु शहर राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे वाई चौहान। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है वो कोशी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो दोस्तों गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों जापान पर परमाणु बम जो है वो 1945 में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो बांध है ये सतलुज नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले दोस्तों ये जो थे ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद में जो है वो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हड़प्पा जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है और ये स्थान जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ठकराल स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।